कहते हैं कोई माँ के पेट से अपराधी पैदा नहीं होता, कोई माँ के पेट से गुनाहगार जन्म नहीं लेता। वो तो दुनिया के हालात हैं जो उसको इस तरह के काम करने पे मजबूर कर देता है। आज जो मैं कहानी सुनाने जा रहा हूँ, आज वो ऐसे दो भाइयों की कहानी है जिनको हालात ने इतना बड़ा मुजरिम बनाया। वो तो खैर कहानी सुन के तुम खुद ही समझ जाओगे। कहानी सुनने के बाद शायद तुम्हें भी कुछ तकलीफ़ हो कि कैसे थे और कैसे वो बन गए, कैसे उनका अंत हुआ। कहानी ज़रा विस्तार से। दो भाई थे तो वो तीन, लेकिन नाम दो का ही लिया जाता है। जो छोटा वाला था वो बहुत छोटा था, वो स्कूल जाया करता था। बड़े जो भाई थे सलीम और शकील उनका नाम था। दो बहनें थी, एक बहन की शादी कर दी थी, एक बहन अभी कुंवारी थी। दोनों भाई गरीब मजदूर, मजदूरी करना, खाना कमाना वही था। रोज़ वही कमाते थे, वही खा लिया करते थे। बूढ़े माता पिता उनके बूढ़े थे। घर की जिम्मेदारी दोनों भाइयों के ऊपर थी। सब कुछ अपना ठीक ठाक, टाइम से रोटी खा रहे हैं, बस ऐसा था। हालात कहाँ से बिगड़े। जिस गांव में वो रहा करते थे उस गांव में गधे घोड़ों का मेला लगता है। और मेला वो बहुत बड़ा मेला लगता है। बहुत दूर दूर के गधे घोड़े आते हैं वहाँ, व्यापारी आते हैं। ये भी एक बिजनेस है लोगों का। अब उस मेला ख़त्म होने के बाद, जब वो मेला ख़त्म हो जाता है, लास्ट दिन रहता है जब मेले का, उस लास्ट दिन में वहाँ पर घोड़े की दौड़ होती है। जो नस्ली घोड़े होते हैं, अच्छे वाले घोड़े होते हैं, बड़े बड़े ज़मींदार लोग पाल के रखते हैं उस जगह पे जहाँ की मैं बात बता रहा हूँ। तो वो अपने अपने घोड़े दौड़ाते हैं। आज वो जीत गया, आज उस गांव को जीत गया। ये एक शौक है ज़मींदारों का, भाई पैसे वाले लोगों के। अजीब अजीब शौक, तुम भी जानते हो। तो जब ये घोड़े की दौड़ होती है, आसपास के जो गांव हैं वो गांव के लोग भी वो दौड़ देखने के लिए आते हैं। गाँवों के मामले में तो ये चीज़ें एक अजीब सी होती है, और गांव वालों के पास इतनी फुर्सत होती है, सब देखने के लिए आते हैं वहाँ। आसपास के जितने भी गांव, बहुत भीड़ इकट्ठी रहती है वहाँ। उस दिन घोड़े की दौड़ी थी। वो लोगों ने पैसा लगा रखा था। पैसे लगते हैं उन पे 100, 50, 10, 20 ऐसे। जो पब्लिक खड़ी वो भी आपस में के मेरा काले वाले पे, मेरा सफ़ेद वाले पे करते रहते हैं तरकीबबाजी से काम। खैर भीड़ इतनी थी, वहाँ पैर रखने की भी जगह नहीं थी। अब ये शकील जो था छोटा भाई, ये घोड़े की दौड़ देखने के लिए वहाँ पे गया। सबके जैसे ये पहुँच गया। अब वहाँ जहाँ खड़े होके ये दौड़ देख रहे थे, वो रोड पूरा खाली होता है, वहीं पे पब्लिक खड़ी होती है, देखती है। तो वहाँ खड़े होने की जगह नहीं थी। कोई गांव के लोग थे, वो उनसे धक्का मुक्की हो गई खड़े होने के ऊपर। धक्का मुक्की ज़्यादा हो गई। उन लोगों ने सलीक से उसको शकील को पीट दिया, और पीट दिया अच्छा वाला। गुस्से वाला शकील था, ये उनसे इलझ पड़ा। उस गुस्से की वजह से उन गांव वालों ने उसको ज़्यादा ही पीट दिया। वो पीटता पीटता बेहोश हो गया। अब जब उन्होंने देखा कि ये बेहोश हो गया, वे लोग तो भाग गए। इधर उनके मोहल्ले वालों को पता लगा शकील के, उसका भैया भैया वो सब लोग आए, कौन थे वो तो भाग गए। खैर उसको लेकर आए, उठा के उसकी इलाज कराया उसका। कई महीने में वो सीधा हुआ। बहुत बुरा तोड़ दिया था उन्होंने। अब दिल में एक टीस रह गई कि उन लोगों से बदला लेना जिन लोगों ने पीटा था। ठीक हुआ, उनकी तलाश में रहता था कि कभी तो कोई फंसेगा। अब वो जो शक्ल से उनको जानता था, वो देखता पहचान लेता था कि अगर सामने आए तो पहचान ले। नाम किसी का पता नहीं था कौन थे वो। उनमें से एक लड़का बस स्टैंड पे मिल गया जिन लोगों ने पीटा था। अब शकील वहीं पे था। शकील ने उसको देख लिया। शकील भी अकेला, वो लड़का भी अकेला। शकील ने उसे पकड़ लिया। उस लड़के ने पहचान लिया कि तो वो हाजी साहब ने पीटा था। इन दोनों की लड़ाई हुई। लड़ाई में शकील ने उसकी नाक पे अपना सिर मार दिया। बहुत तगड़ा सिर मारा। लगते के साथ ही वो लड़का बस अपना मुंह पकड़ रखा। शकील ने उसे ठीक ठाक पीट के शकील अपने घर भाग गया। अब इसके गांव के कुछ लड़के और थे अड्डे पे वहीं पे बस स्टैंड पर। उन्होंने देखा कि तो हमारे गांव का। उन्होंने पूछा क्या और, को एक लड़का ऐसे ऐसे पीट कर भाग गया। ठीक है, उन्होंने गांव में इत्तला दी थी। गांव के लोग आ गए। ये जो विवाद था घोड़े की दौड़ से शुरू हुआ, और ये विवाद इतना बढ़ा कि ये बहुत बड़ा विवाद हो गया। उन गांव के बहुत सारे लोग उस गांव में आ गए जहां शकील रहता था, लाठी डंडे लेके, तलवारें भाले। वहां पे जंग का माहौल था वहां पे। फिर जिम्मेदार लोग इसमें इन्वॉल्व हुए, पुलिस भी इन्वॉल्व हुई। इधर से भी जिम्मेदार जो गांव वाले थे वो, और उसके गांव वाले भी, कुछ बड़े बड़े लोग बैठ के बातें की, सलाह मशवरा किया, सुलह की, उनके हाथ मिलवाए। बहुत, ये तो कहानी बहुत लंबी हो जाएगी, मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ। खैर इनका सुलह करा दी। यहाँ से सलीम और शकील का नाम हुआ इस लड़ाई के बाद के सलीम शकील भी कोई दो इस नाम के लड़के इस गांव में रहते हैं। अब ये लड़ाई तो ख़त्म हो गई। उन लोगों से सलाह हो गया, हाथ वाथ मिलवा दिया उनका, कोई बात नहीं, गले मिलवा दी, छुट्टी। अब इस गांव में जहाँ पे शकील रहता था, यहाँ पर एक मर्डर होता है।
और मर्डर भी वो ऐसे बंदे का हुआ था, गुलाब सिंह उस बंदे का नाम था, वो 24 साल का लड़का था। और उस वक्त का जो गुलाब सिंह नाम कोई मामूली नाम नहीं हुआ करता था। वो लड़का उठान पे था और बड़ा वाला बदमाश बनने की उसकी ख्वाहिश थी। कई सारे उसने बड़े बड़े कांड कर भी दिए थे। उसका नाम था, रुतबा बनता जा रहा था उसका, लोग खौफ खाते थे उससे। अब उस शख्स का जब मर्डर हुआ, और मर्डर भी कोई वो मामूली तरीके से नहीं, वो अपना खेत जोत रहा था ट्रैक्टर से। खेत जोतते जोतते, ये मैं वो बता रहा हूँ जो घसियारियों ने बताई थी, कुछ दूरी पे घसियारी घास काट रही थी, उन लोगों ने वो लाइव मर्डर होते देखा था। उन्होंने बताया था कि ये तो खेत जोत रहा था अकेला, फिर दो लड़के आए, लड़के आके वो ट्रैक्टर पे बैठे, एक इधर, वो बड़े बड़े पहिए होते हैं ट्रैक्टर के, एक इधर बैठ गया लड़का, एक इधर बैठ गया, और उससे बातें की उन्होंने। वो खेत जोत रहा है, बातें कर रहा है उनसे, काफ़ी देर उनकी बातें हुई। जो घसियारियों ने बताया था ये इस तरह से कि बातें हुई। उसके बाद उन्होंने उसकी गर्दन बिल्कुल अलग कर दी, काट के अलग करी, और एक प्लास्टिक के बैग में डाल के वो गर्दन ले गए और धड़ ट्रैक्टर पे छोड़ गए, पड़ा हुआ ऐसे ही मार के उसको ले गए। इस बात का बड़ा हंगामा हुआ, अखबारों में भी ये न्यूज़ आई थी, अखबारों में भी आई थी कि ऐसे ऐसे गुलाब सिंह को इतनी बुरी तरह से मार दिया और उसका सर लेके चले गए। वो कौन थे? अब इसमें नाम आया सलीम और शकील का, कि उन लोगों ने उसको गुलाब सिंह को मारा पैसे लेके। उन्होंने किया नहीं था ये काम। अब जब नाम सलीम शकील का आया तो बहुत सारी पुलिस, थोड़ी नहीं बहुत सारी पुलिस सलीम शकील के घर, दोनों भैया मजदूरी पे आके खाना खा रहे थे, कुछ भी नहीं, सीधे सब, उसकी बहन भी थी, भैया भी था, माँ बाप थे, सब खाना खा रहे थे। बहुत सारी पुलिस घर में घुसी और दोनों को उठा के लेके आई, उन्हें बहुत मारा। वे हाथ पैर जोड़ते रहे यहीं रोड पे, सड़क पे, अपने घर के आगे हाथ पैर, जी हमने क्या कर दिया, यहीं मारा। पहले तो उनको बहुत मारा, हाथ जोड़ रहे, पैर पकड़ा रहे पुलिस वालों के, मुझे क्या कर दिया हमने, बताओ तो बताओ तो, आओ बताओगे बताओगे। बंदूक की बटें बजा रखी उन पर बहुत बुरी तरह। सनी देओल को देखा तुमने पिटते हुए फिल्मों में? सनी देओल को फिल्मों में बांध देते हैं, पीटते हुए, वो सीन करता है सनी देओल इस तरह के। संजय दत्त के सीन देखे होंगे, वो वाला सीन उन्होंने कार के अंदर किया, अपनी जीप कार में उनको डाल के, और जैसे उन्हें डाल रखा था ना, सीट पे नहीं बिठा रखा था, जो फर्श होता है कार का, उस पर डाल के उन्होंने, और ठोकरें मार रहे थे, बस जूतों की ठोकरें, वो इधर से वो इधर से वो इधर से, पुलिस वाले बैठे बैठे ठोकरें मार रहे, कभी कोख में मारते, कभी कहीं, बुरी हालत उनकी। मारते मारते थाने में ले गए, वहाँ उन्हें बहुत मारा बुरी तरह। बताओ तुमने ही मारा, नहीं मारा, वो मना करते रहे, फिर भी जेल वेल भेज दिया गया उन्हें। अब मर्डर का केस लगा, घर के जिम्मेदार वही थे, बूढ़े माँ बाप थे, अब कैसे करें। खैर जो उसके बाप थे वो मस्जिद में मोअज्जिन लग गए, थोड़े बहुत पैसे खर्चे वर्चे के तो कम से कम आएंगे। बहन ज़्यादा छोटी थी, भैया भी ज़्यादा छोटा था, वो कुछ कर नहीं सकते थे। अब उसके माँ बाप ने अपने रिश्तेदारों से बात की, अपने मामू वामू से बात की, बात करके पैसा वैसा इकट्ठा हुआ, वकील किया गया। 3 साल में, 3 साल में जमानत हुई थी उनकी, 3.5 साल में उनकी जमानत हुई, जमानत होकर वो बाहर आए। अब वो जो गुलाब सिंह मरा था, नाम इनके लगा हुआ था, पैरोल पे ये बाहर थे, नाम इनके लगा। अब इनको मारने के लिए एक शख्स को, जो गुलाब सिंह के आदमी थे, उन्होंने कि उन दोनों भैयाओं को मारना, और तैयार किसको किया? सलीम शकील के रिश्तेदार को, मेरठ का रहने वाला था वो रिश्तेदार। घर आया इनके, दुआ सलाम करी, खाना खाया उसने। सलीम शकील को पता लग गया था कि ये हमें मारने आया। वे चौकस रहने लगे थे, जेल में कुछ गुण सीख गए थे, वहाँ जेल में जाके अच्छे अच्छे गुण सीख जाते हैं। उन्हें पता लग गया था कि ये हमें मारने आया। 50,000 रुपये उसने मारने के लिए थे उस दौर में, ये करीब में 30-35 साल पुरानी बात बता रहा। उस दौर में उन्होंने 50,000 रुपये लिए थे उसने मारने के। खैर वो बंदा आया, इनका खास रिश्तेदार था, खाना वाना खिलाया। सारी रात वो बंदा इस इंतजार में रहा कि कब ये सोए और कब मैं इनको मारूं। ना तो उसको ही सोने दिया, ना ही वो खुद सोए, पूरी रात वो जागते रहे इसी तरह से। सुबह हुई, सुबह को घूमने का क्या, उनको आओ घूम के आते हैं, नाश्ता वास्ता करके ये घूमने गए। ये गए कब्रिस्तान में जुमे का दिन था उस दिन, बच्चों की छुट्टी होती है, बच्चे क्रिकेट खेल लेते, वहाँ ईदगाह, कब्रिस्तान के बराबर में ईदगाह है, बच्चे क्रिकेट खेल लेते। ये उसको वहाँ पे ले गए ईदगाह पर, ईदगाह की पैड़ी पे बैठ गई है, पीछे से शकील ने उसके सर में गोली मार दी। उसके पास भी तमंचा था और सलीम शकील भी तमंचा ले रहे थे, या तो ये मार देते या वो मार देता। उसने उसके गोली मार दी, गोली मार के वो लुढ़कता हुआ जब आया, बच्चों ने ये लाइव मर्डर देखा था, जो बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे, चीखे मार मार के बच्चे भाग गए। बाद में बच्चों ने ही गवाही दी थी कि सलीम शकील थे। उस झगड़े से दूसरा मर्डर ये नाम लगा, फिर जेल गए, पकड़े गए।
अब इसी तरह धीरे धीरे इनके नाम कई सारे मर्डर, कुछ में ये इन्वॉल्व और कुछ में खामिखा नाम। अब कुछ भी कांड होता था सलीम शकील के घर, कुछ भी काम होता था सच। इन्होंने तौबा भी कर ली कि अब हम कोई गलत काम नहीं करने के, वो भी मजबूरी में। सिर्फ एक मर्डर करा था उन्होंने, जो ईदगाह में मारा था, नहीं तो उन्होंने कोई मर्डर नहीं किया। तौबा कर ली, पुलिस वालों से भी कह दिया जब तुम कहो तब आ जाएंगे, हमारे घर पे ऐसे बार बार हमें परेशान मत करो। आए दिन पुलिस आती थी, कहीं कुछ भी होता था सलीम शकील को उठा लेते थे। अब वक्त बदला, वक्त के साथ साथ उनके हालात भी बदलते चले गए। बेचारे मजदूरियों पे फिर लग गए, अपनी मजदूरी करने लगे। शादियों का नंबर आया, सलीम की शादी हो गई, अच्छी पत्नी आई उसकी, अपना घर बार संभाल लिया उसने। शकील की शादी का नंबर आया, शकील की शादी हो गई। शकील की जब शादी हुई, वो बीवी का दीवाना बन गया। इतना बड़ा दीवाना बना बीवी का, सर पे टोपी चिपका ली उसने, नमाज शुरू कर दी 5 टाइम की। और बीवी जिस चीज़ को वो कह दे वो भी, और जो ना कह दे वो भी। कभी कपड़े, कभी खाना, कभी फल फ्रूट, कभी कुछ कभी कुछ। बीवी की बहुत सेवा करता था। सब गंदे काम, जो बुरे काम, सब छोड़ दिया, अपना मजदूरी पे जाना, बीवी के लिए कुछ ना कुछ लेके आया करता था। 1.5 साल वो बीवी उसके घर पे रही। नसीब वालों को ऐसे पति मिलते हैं, वैसे जितनी मोहब्बत वो अपनी बीवी से किया करता था। 1.5 साल बाद दोनों भैयाओं ने गलत काम छोड़ दिया। गलत काम छोड़ने के बाद इन्होंने कपड़े का काम स्टार्ट किया, जो पार्टी वार्टी डाल देते हैं। पार्टी चेन्नई में उन्होंने पार्टी डाली और 22 दिन में वहाँ पे रहे। 22 दिन वहाँ पे रहने के बाद उन्होंने घर पे फ़ोन किया। घर पे जब फ़ोन किया तो उसके घर वालों ने बताया, पहले फ़ोन किसी किसी के घर थे तो बुलाना पड़ता था, भाई तुम्हारा फ़ोन आया आ जाओ, वो वाला सिस्टम था उस टाइम। उसके अब्बा से बात हुई, अब्बा ने बताया भाई तेरी जो घरवाली है वो अपनी माँ के गई थी और वो ना घर पहुँची ना यहाँ है, वो पता नहीं कहाँ रह गई भाई, कहाँ चली गई। वो हबड़ा दबड़ी में बहुत मोह प्यार करता था बीवी से अपनी। घर आया, घर आके पता करा, पता लगा उसी के गांव का, जहाँ की वो थी उसी के गांव का उसका बॉयफ्रेंड है और वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई। शकील से ये सदमा बर्दाश्त नहीं हुआ। काफ़ी दिन मजनू बना, काफ़ी दिन तक बहुत ढूंढा अपनी बीवी को, बहुत ढूंढा। कभी कहीं, कभी होटलों में, जैसे पुलिस ढूंढती है ना, ऐसे वो जगह जगह होटलों में ढूंढता फिरता था। किराए के मकान कहाँ कहाँ मिलते हैं वहाँ वहाँ किराए के, देहरादून तक उसको ढूंढने गया, मेरठ से देहरादून तक, कहीं नहीं मिली। 3 साल तक ढूंढ ढांड के जब थक गया, उस लड़के का उसको पता था कौन लड़का उसको लेके भागा, पहचानता था उस लड़के को। एक दिन की बात है, वो लड़का पान मसाले वाली की दुकान पे से कुछ गुटखा वगैरह, सिगरेट वगैरह खरीद रहा था। शकील ने उसको देखा है तो वो लड़का, बराबर में लकड़ी की टाल थी, टाल लकड़ी की जिससे लकड़ी वकड़ी काटते हैं, लकड़ी वकड़ी बिकती है, वहाँ गया, वहाँ से कुल्हाड़ी लेकर आया उठा के। पीछे से वो कुल्हाड़ी उस लड़के के सर में मारी, एक लगते के साथ ही कुल्हाड़ी वो उसके सर में धंस गई। फिर उसे ऐसे ऐसे करके, ऐसे लकड़ी में धंस जाती है ना, फिर यूँ करके निकालते हैं, ऐसे करके उसने निकाली, लगते वो लड़का नीचे गिर गया। एक छाती पे मारी उसके। जब 2 कुल्हाड़ी उसके लग गई, वो लड़का तड़प रहा, और जो लोगों ने देखा, दुकानें बुकानें बाजार बंद, सब भग गए अपने अपने घर। शकील अकेला, लोग दूर खड़े हुए देख रहे, औरतें छतों पे से देख रही, ये क्या कर दिया। एक और कुल्हाड़ी मारी, 3 कुल्हाड़ी में वो खत्म हो गया लड़का। फिर वहाँ बैठा हो नाना पाटेकर के जैसा, जैसे नाना पाटेकर बैठता ना, ऐसे करके बैठता नाना पाटेकर यूँ। और फिर बीड़ी जलाई उसने, बीड़ी जला के पीने के बाद बैठा रहा थोड़ी देर। वहीं बैठे बैठे के पास पुलिस आई, पुलिस ने पकड़ लिया, आलाए कत्ल वहीं था वो कुल्हाड़ी। पकड़ने के बाद उसको ले गए, कह के गया जोर जोर से कि जिस दिन वो मिलेगी बीवी उसकी, उसको भी मार दूंगा। अभी मैंने शकील की बात बताई तुम्हें, मैंने सलीम को छोड़ दिया क्योंकि कहानी लंबी हो जाएगी। सलीम की भी कहानी बताऊंगा तुम्हें, क्या है सलीम, कैसे किस्मत किसको कहाँ ले जाती है। अच्छे खासे खानदान का खानदान उनका ख़राब हो गया। जब पुलिस ने उन्हें परेशान किया था, उन्होंने वहाँ से घर बेचा, सरधने जाके रहने लगे थे वे। सरधने में पुलिस ने परेशान किया, वहाँ सब क्राइम के काम छोड़ रखे थे, अपना काम धंधा करते थे, वहाँ भी पुलिस ने बहुत परेशान किया। अब वो काफ़ी साल से जेल में है दोनों भैया। दूसरा भैया क्यों जेल में है, दूसरी कहानी में, दूसरी स्टोरी में।